फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7। तो मैं भी जस्ट उठी हूँ क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये है, मैं सुबह सुबह गर्म पानी पी रही हूँ। और मेरे घर में जितने भी मेहमान आए हुए थे, जितनी भी गैदरिंग थी, सब कल शाम को चले गए। जो पूजा भी हमारे घर में जो रखी गई थी, तो वो परसों फिनिश हो गई। तो मैं उसका एक व्लॉग मैं वो आपको बना के शो कर दूंगी, क्योंकि मुझे इन 8 दिनों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि ब्राह्मणों का खाना सब कुछ हमारे और मेरी जो ननद जी है उनके हाथ में ही था। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ब्लॉग बनाने का। इस वजह से जितना भी मेरे से बना है ब्लॉग, मैं आपको एक ब्लॉग में पूरा आपको वो दिखा दूंगी। अभी मेरा बेटा उठा है, बस अभी गर्म पानी पी के झाड़ू वगैरह लगा के इसको स्कूल भेजूंगी। आज लेट हो गए उठने में। ये सेकंड डे की पूजा है, तो जितना मुझसे हो सका मैंने उतना ये पूरा व्लॉग मैंने बनाया है। ये यहाँ पे शिव शंकर भगवान जी का रुद्राभिषेक हो रहा है। ये एक सुराही मतलब बोलते हैं, तो इसमें जल और दूध, इससे शिव शंकर भगवान जी को नहलाया जाता है, मतलब कि स्नान करवाया जाता है। तो जैसे कि अभी कृष्ण अभी बैठा हुआ है, रुद्राभिषेक कर रहा है, तो पहले ये करेगा, फिर उसके बाद इसके मम्मी पापा भी रुद्राभिषेक करेंगे। तो साथ में पंडित जी मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं और साथ में रुद्राभिषेक भी हो रहा है। बहुत ही आनंद आया था इन 8 दिनों में, पता नहीं चला बिल्कुल भी कैसे 8 दिन हमारे निकल गए। और बस थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जितना मुझसे हो सका है उतना मैंने सारा ये वीडियो बनाया है। थोड़ा बहुत मेरे बेटे ने बनाया, थोड़ा मैंने बनाया। ये सारे पंडित जी जाप कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ, ये जो पूजा थी मेरे बेटे कृष्ण के नाम से ये पूजा हमने रखवाई थी। तो इस वजह से इसके मम्मी पापा और कृष्ण ही पूजा में बैठे हुए हैं। मैं किचन में खाना बना रही थी, तो ये मेरा बेटा ही वीडियो बना रहा है, क्योंकि मॉर्निंग का नाश्ता पंडित जी का, और फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना सब हमने ही हैंडल किया था। हमने हलवाई कोई रखा नहीं था, क्योंकि जो ब्राह्मणों का जो खाना होता है वो विदाउट लहसुन प्याज का होता है। इस वजह से हमने कोई हलवाई वगैरह बुक नहीं किया था, क्योंकि घर का खाना शुद्ध होता है। इस वजह से हमने ब्राह्मणों का खाना, मैंने और मेरी ननद ने जितना हो सके हमने पूरा किया। अब यहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा है, मेरा बेटा भी कर रहा है, उसके बाद फिर इसके पापा एंड इसकी मम्मी भी करेंगे। मेरी बेटी भी इधर उधर घर में खेल रही थी। बहुत गर्मी थी इन दिनों में, तो हमने पंडित जी के लिए जैसे मंत्रोच्चारण जो भी करते हैं उनके लिए हमने कूलर वगैरह का बंदोबस्त भी किया हुआ था, कि जिस वजह से उनको गर्मी ना लगे। हाँ, जिससे कि उनको हम खाना वगैरह खिलाते थे, तो वो उनको हम एसी में बिठा के खिलाते थे, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो इस वजह से पंडित जी को भी गर्मी लगती है, ब्राह्मणों को भी गर्मी लगती है। तो हमने उनका पूरा ध्यान रखा है पंडित जी का। और मेरे भतीदेव जी तो ऑफिस गए हुए हैं, तो उन्होंने छुट्टी नहीं ली हुई थी, क्योंकि छुट्टी मिली नहीं थी उनको, तो वो ऑफिस गए हुए थे। अभी तो मेरा बेटा ही रुद्राभिषेक कर रहा है। बहुत ही अच्छा ये दृश्य है। ये तो मैं आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ। अब आप अगर रियलिटी में देखते तो बहुत ही अच्छा दृश्य था। पहले शंकर भगवान जी को दूध, दही, शहद और एक चीज़ और मैं भूल रही हूँ, उन सब चीज़ों से पहले शिव शंकर भगवान जी को स्नान करवाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर जल एंड दूध से रुद्राभिषेक करते हैं। तो जो भी ये करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। शिव शंकर भगवान जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, और अपनी अपनी श्रद्धा है। तो इस वजह से बहुत ही आनंद आया था इन 8 दिनों में, बहुत ज़्यादा आनंद आया। मैं आपसे वो एक्सपीरियंस बयान नहीं कर सकती। प्रजापति गर्भे यातो यो बहुधा जायते तसा यो निम्बरोपजन्ति धीरा अस्मि यो विषवः यो देवे यो आधिपति।
शिवतं शिवो न सुमन भवन परमे वृक्ष आयुधं मनिदाय कृतिं वसानं च पिनाकं विद्रागाहि ओम। यहाँ पे शाम की आरती, मैं खाना रात का खाना बना के मैं यहाँ पे आके बैठी थी। मेरे हाथ में फ़ोन आया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। तो मेरी बेटी भी आराम से यहाँ पे बैठी हुई थी और मेरी ननद और मेरा बेटा सब मिलकर आरती कर रहे थे। ये देखिए, अब मेरी बेटी के हाथ में भी फ़ोन है, तो वो भी सोचती थी वीडियो बनाऊँ, तो छोटी है तो फिर वीडियो नहीं बना पाई। ये देखिए, मेरी बेटी क्लैपिंग करेगी मोबाइल को देखते हुए, क्योंकि मैंने उसके तरफ को कैमरा किया हुआ था। ये तो क्लैपिंग करेगी मेरी बेटी कितने प्यार से। यहाँ पे आरती हो रही है, भजन कीर्तन भी शाम को रखे गए थे। तो इस टाइम बज रहे हैं नाइट के 8, तो 8 बजे से आरती स्टार्ट हो गई थी। अब देखो मेरी बेटी डांस कर रही है पंडित जी के सामने। तो जितने भी पंडित जी थे ना, सब मेरी बेटी को देख के बहुत हंस रहे थे, क्योंकि इसकी जो डांस के जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही लाजवाब थे, बहुत ही अच्छे थे। इसने पूरे आरती में बहुत ज़्यादा डांस किया, साथ में ढोल भी बजाए गए थे, ढोलक जिसको बोलते हैं ढोलक, वो बजाए, वो पंडित जी भी बजा रहे थे। अब यहाँ पे वो देखो पंडित जी बैठे हुए हैं, ढोलक बजा रहे हैं, और साथ में मेरी बेटी उनके ढोलक की ताल से ताल मिला के डांस कर रही है, और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आरती कर रही हूँ। इसके बाद आरती करने के बाद पंडित जी का भोजन तैयार हो गया था, सिर्फ हमने रोटी सेकनी थी। वो रोटी में अपनी ननद जी के साथ में सेक रही हूँ। मेरी बेटी यहाँ पर डांस कर रही है। वो मैंने पंडित जी का जो भोजन जैसे हम लोग करवाए हैं हमने, उसका मैंने वीडियो नहीं लिया, क्योंकि उसके मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा वीडियो लेने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे हमसे। तो इस वजह से मैंने 8 दिन तक ब्लॉग बिल्कुल कोई भी नहीं आया। तो जैसे मैं फ्री हुई, तो एक करके मैं आपको शो ऑफ करूँगी कैसे पूजा हुई है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे आरती पूरी फैमिली मिलकर आरती कर रही है, और मेरी बेटी डांस कर रही है। ये देखिए, जैसे कि मेरी बेटी ने भी बहुत मजे किए, उनकी डांस कर रही है। और देख लीजिए कैसे मैं डांस कर उठा के डांस करती है मेरी बेटी। इसको बहुत शौक है डांस करने का, मेरे बाबू को।